जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। डिफेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डिफेंस एजुकेशन आप सभी के लिए आज मैथमेटिक्स की क्लास लेके आ चुका है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर नए सिलेबस के आधार पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण ऑफर चल रहा है। बीएसएफ ट्रेडमैन का संपूर्ण कोर्स आपको मात्र 80% का डिस्काउंट 499 रुपये में मिल रहा है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। नीचे हमारा ऐप मिल रहा है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमें 9461041363 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। नीचे एप्लीकेशन डिफेंस एजुकेशन के नाम से वो डाउनलोड कीजिए, जल्दी ऑफर का लाभ उठाइए। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। देखिए, दो संख्या है 33। दो संख्या को 33 अलग अलग भागों में भाग देने पर शेषफल 21 और 28 प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं 21 प्लस 28 अगर मैं इसको भाग दे देता हूँ, मेरे पास में 33 शेषफल बचते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल देखेंगे। अब पूछा क्या है, यदि उन दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल, तो देखेंगे 9 और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 माइनस 33 कीजिए, कितना अंतर आएगा 6 1 कितना आ जाएगा 16। तो शेष प्राप्त कितना बचेगा 16 बचेगा आपका राइट आंसर। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे मैंने किया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है तो इसका राइट आंसर शेषफल क्या रहेगा, शेष प्राप्त कितना रहेगा 16 आपका राइट आंसर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से समझना है। यस। अगला क्वेश्चन से दो संख्याओं का योग 84 है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका 12 है। ऐसी संख्याएं के कुल युग्मों की संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, मेरे पास में देखिए पहली संख्या मेरे पास में 12x है। क्या है? x मान लीजिए कि कोई संख्या हमारे पास x है, और दूसरी अगर मैं मान लेता हूं वही 12y, क्या 12y, पहला मतलब दूसरा मतलब। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास में कितना होता है 84 होता है। यही प्रश्न कह रहा है कि 84 आपका योग होगा। अब दोस्तों मेरे पास में x प्लस वाई, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 84 है। 84 में से 12 का भाग देंगे तो मेरे पास ये कितनी बार चला जाएगा? यस, लगभग कितनी बार चला जाएगा बताएंगे मुझे? 12 7 7 बार। कितनी बार चला जाएगा? 7 बार चला जाएगा। 12 इंटू 7 12 7 84, 7 बार चला जाएगा। तो मेरे पास में x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। अब पूछा क्या गया है कि इन युग्मों की संख्या क्या होगी। अब दोस्तों मेरे पास युग्म कितने हैं? 4 7 कितने हैं? 7। तो अब देखेंगे x बराबर और y बराबर। देखिए x बराबर अगर मैं 3 लिखता हूं, y बराबर हम 4 लिखते हैं, तो देखेंगे 3 और 4 बराबर कितने हो रहे? 7 हो रहे। ऐसे टुकड़े कीजिए कि 3 और 7 7 हो रहे। क्लियर? अब दोस्तों क्या पूछा गया है सवाल युग्मों का, तो आपके पास देखेंगे ये तो हो गया 3 और ये कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आ गया या नहीं आया? अब देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका हो गया 3 और 7, और युग्मों की संख्या हमारे पास में 2। सीधा प्रश्न का उत्तर है ना। समझ में आ गया ना? अब इसका सही उत्तर क्या होगा कि सर 3 होगा या फिर 4 होगा? 3 होगा या 4 होगा? 3 होगा या 4 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों x प्लस वाई बराबर हमारे पास x प्लस वाई बराबर कुल कितना है? 7 है। तो आपके पास 7 ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो क्या होगा? हमारे पास में 12, यानी पहले हमने x कितना माना 12, उसके बाद हमने क्या y, तो x का मान तो हमारे पास मतलब ऑलरेडी कितना है 12 हमारे पास में। युग्म ज्ञात करना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भरता है तथा अन्य नल पूरे भरने में 60 मिनट लेता है।
तो दोस्तों समय पूछा गया, क्या पूछा गया? समय। समय ज्ञात करने के लिए कुल पड़ता है 60, फिर होता है 40, फिर आपके पास में होता है 60, खाली कितने में करता है? 40। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। यस, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24 यानी 2400, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20। 0 से 0 कट, 2 का ये कट जाएगा आपका 120 मिनट। कितना आ जाएगा? 120 मिनट। अगर 120 मिनट है आपके पास, मिनट घंटों के अंदर परिवर्तन करना है तो 2 घंटे हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या पूछा है? 2 घंटे आपका करेक्ट आंसर है। अच्छे से प्रश्न को समझिए। नेक्स्ट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ए और बी और सी का मासिक वेतन दे रखा है। क्या दे रखा है? मासिक वेतन 2:3:5। ए बी सी 2:3:5। दोस्तों प्रश्न शुरू होते ही वहां से आप आउट। देखिए सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, ई सी का मासिक वेतन हमारे पास 5 है, ए का मासिक वेतन हमारे पास क्या है दोस्तों? 2 है। कितना अधिक है? 12,000। इन दोनों का अंतर क्या है दोस्तों? 12,000 अधिक है। अंतर क्या है इन दोनों का? इन दोनों का अंतर क्या है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, समझ में आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है? 3 का अंतर। कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो कर लीजिए ज्ञात भैया, भाग दे दीजिए, फटाक से भाग दे दीजिए, सीधा प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। सीधा भाग दीजिए, इसमें 3 का भाग दे दीजिए। यस, देखिए इन दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर कितना है? तो आपका अंतर पूछा गया है। तो दोस्तों सवाल यहां पर आप देख सकते हैं, अंतर 12। अंतर कितना है? 12 और 3 कर लीजिए, कितने हो रहा है? और देखिए क्या पूछा गया? ए का वेतन 12,000 रुपये। कितना 1000 रुपये? 12,000 रुपये। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे? वापिस देखिए, 1 मिनट वापिस देखिए, सीधा प्रश्न का उत्तर है। देखिए 5x माइनस 2x अधिक पूछा है बराबर 12,000। ये सी है, ये है 3x बराबर 1200, 12,000। x बराबर 12,000 बटा 3 बराबर 4,000। कितना होगा? 4,000। बी का वेतन आपसे पूछा है। क्या पूछा? बी का वेतन। बी का वेतन कितना है? 3 × 4 कितना हो गया भैया? फिर से 12,000 वेतन। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आ गया समझ में? 12,000। 12,000 किया है दोस्तों मासिक है। क्या है? क्या पूछा है? मासिक। तो पूछा गया वार्षिक। 12 × 12,000 कितना हो जाएगा? 12 12 144। समझ में आ गया ना प्रश्न? यस, समझना बहुत जरूरी है प्रश्न को दोस्तों, बाकी कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य में क्रय मूल्य में 20% अधिक अंकित मूल्य करता है। देखिए सवाल क्या कह रहा है? सीधा प्रश्न है, 100 रुपये की चीज है, अगर आप 20% अधिक करेंगे तो कितने में मिलेगा? 120 रुपये में मिलेगा। यस, अंकित मूल्य का किसका पूछा? अंकित मूल्य का पूछा है। वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है तो वो कितना? 10% लाभ कमाता है। किसके ऊपर बट्टा देंगे? विक्रय मूल्य पर के ऊपर बट्टा देंगे। विक्रय मूल्य हमारे पास 100 है, 10% लाभ कमाएंगे तो कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110 और 120। अब देखिए दोस्तों 120 के ऊपर, 120 रुपये के ऊपर कितना छूट दे रहा है? 10 रुपये का छूट दे रहा है। कितना रुपये का छूट दे रहा है? 10 रुपये का छूट दे रहा है। तो भैया 100 रुपये के ऊपर कितनी छूट देगा? 10 × 100
बट्टा 120 कर लीजिए सॉल्यूशन। 0 से 0 कट, यानी 100 बट्टा 12। तो भैया 100 बट्टा 12 का भाग दे देंगे, आराम से आपका हो जाएगा 12 सत्ते 12 12 नम चिन्ह तो 12 शेष पल 4, यहाँ पर 12। तो भैया प्रश्न का राइट आंसर हो गया आपके सामने, यहाँ पर 1/3। 9 सही 1/3 आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया? 9 सही 1/3। नेक्स्ट देखिए दो क्रमिक वार बट्टा दे रखा है, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे दे रखे, समतुल्य मूल्य पूछा है। तो दोस्तों बट्टे समतुल्य बट्टा पूछा है तो आपको डरने की कहाँ जरूरत है, सीधा है 20 + 5 माइनस 20 × 5/100। सॉल्यूशन कर लीजिए, ये कितने हो गए 25 माइनस 0 से 0, 5 का 2 बार, 2 का 1 बार, 25 माइनस 1 बराबर 24%। सॉरी, समझ में आ गया प्रश्न? क्रमिक बट्टों की बात करें तो ये आपको करना है। प्रश्न का राइट आंसर कितना आएगा 24%। नेक्स्ट, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण है। दोस्तों दूध और पानी का कितना मिश्रण है, 40 मिश्रण है। पानी की मात्रा 10% है और पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20 हो जाती है। यस, पूछा मात्रा के बारे में, पूछा पानी की मात्रा। दोस्तों मेरे पास में 20 है, 20 में से मैं पहले 10 मात्रा मिला रहा हूँ। तो दोस्तों तो यहाँ पर मेरा 100%, 100 में से मुझे कितना 20 करेंगे, कितना 20% पूछा है तो 20 करेंगे। कुल मेरे पास मिश्रण कितना है 40 है मेरे पास में। सॉल्यूशन कर लीजिए भैया, सीधा का सीधा ये हो जाएगा 10 × 40/80। तो देख लीजिए प्रश्न का राइट आंसर 40 का भाग 2 बार, 2 का ये 5, क्या हो जाएगा 5 लीटर। 5 लीटर क्या आ जाएगा भैया 5 लीटर आपका राइट आंसर है। सीधा प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, एक पति और पत्नी जिसकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, प्रश्न को पूरा देखना है। 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और शादी के समय औसत कितना था 25 वर्ष। तो दोस्तों 25 × 2 कितने हो जाएंगे 50 वर्ष, नहीं 50 वर्ष का हो जाएगा। एवरेज पूछा है, क्या पूछा है एवरेज पूछा है, क्लियर। तो योग कितना हो गया 50 हो गया। अब यहां पर देखेंगे 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, 4 वर्ष पूर्व की बात है तो कुल योग की कुल आयु कितनी होगी, कुल आयु 50 + 8, 50 वर्ष 8 तो कुल कितने हो गए 58 वर्ष हो गई, क्योंकि ये 4 वर्ष पूर्व का दे रखा है, औसत दे रखा है। आज परिवार जिसमें पति पत्नी और बीच की अवधि में पैदा हुए एक बच्चे सम्मिलित है। तो कुल कितने हैं, कुल कितने 3 हो गए और औसत वर्ष कितना है 20 वर्ष। तो 20 × 20 करेंगे तो कितना हो गया मेरे पास 60 हो गया। बच्चे की आयु 60 और उन दोनों की आयु 58, तो 60 में से 58 लेस करेंगे, पीछे कितना बचेगा 2 वर्ष। कितना बचेगा 2 वर्ष। समझ में आ गया ना? ये इस प्रकार से आपको करना है, बिल्कुल करना है, कहीं नहीं जाना है, करना है। अगला देखिए किसी सप्ते के प्रथम 4 दिन का औसत 37 है, तो 4 × 37। उसके बाद में अंतिम 4 दिन का, तो प्लस अंतिम 4 दिन × 41।
41। अब देखिए, और उसके बाद पूरे सप्ते का, यानी 7 इंटू 39, पूरे सप्ते का ये हो गया, पूरे सप्ते का ये हो गया। तो चौथे दिन का क्या रहेगा, चौथे दिन का क्या औसत रहेगा। यस, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 28 असल की 2, 12, 12 और 2 14, उसके बाद प्लस 4, 4 चौक 16, 164, और इसका गुणा कर लीजिए, 9 63 असल की 6 और 21, 21 और 6 27, माइनस 273 कर लीजिए। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 12 असल की 1, 11 असल की 1, 1 1 2 और 3, कितने हो गए, 332। अब 312 में से 273 प्लस कर लीजिए, तो 12 में से 3 गए 9, पीछे बच के 0, 30 में से 3 गए 39 डिग्री, कितना हो जाएगा, 39 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। यस, चलिए देखिए नेक्स्ट। तो दोस्तों, ये आज के मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न थे। जल्दी से संपूर्ण कोर्स ज्वाइन करें 499 रुपये में। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए आप किसी की भी तैयारी करें तो एक बार आप जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।